करवाया था ना, यस सर। बेटा ध्यान सुनना सर, ये प्रोविजन बनाते कब है बेटा, ये हमेशा ईयर एंड पर बनता है। कब बनता है? ईयर एंड पर ही बनता है। ईयर एंड पर सोचते हैं क्योंकि बेटा जनरली क्या होता है, आपने इस साल उधार सेल करी, दैट इज मैंने कहा 2020 2021 में 2021 2022 में आपने उधार सेल करी, तो एक्सपेक्टेड होती है बेटा उसकी कलेक्शन होती है 2022 2023 में, इस तरह से रहता है। ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेड हमें कलेक्शन यहाँ होगी, लेकिन हम यहाँ सोच लेते हैं कि इतने पैसे हमें नहीं मिलेंगे, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डाल के हम अपने लॉस को अपने प्रॉफिट को कम कर लेते हैं। जी सर। देखो सर कैसे कैसे क्या होता है मैं बताता हूँ बेटा को कैसे क्या होता है। मैंने कहा देखो क्या नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देता हूँ मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, और मैंने कह रखा है बेटा यहाँ पर 21 22 में मैंने सेल करी। ठीक है, उसमें से मेरे डेटर कितने आए, सेल तो की होगी ना, हाँ सर सेल की होगी तो डेटर कितने आए होंगे बेटा, मैं कह रहा हूँ अभी मेरे डेटर आ रहे हैं 2 लाख रुपए, मेरी बुक में 2 लाख रुपए डेटर है बेटा। प्रोबेबल होता है इनकी कलेक्शन कब होगी सर, इनकी कलेक्शन होगी, प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब ऐसा ही होता है ना बेटा, नॉर्मली 1 साल के लिए उधार में बेचते हैं, ऐसा तो नहीं है 10-10 साल के लिए आप उधार में बेच दोगे। यस सर, तो कलेक्शन कब होगी सर 2022 2023 में, कितनी सर 2 लाख। लेकिन सर मुझे अभी लग रहा है, मुझे कब लग रहा है 31 मार्च 2022 को ही लग रहा है, क्या लग रहा है कि मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, दैट इज वी आर फियर दैट माई ऑल डेटर आर नॉट गुड। मुझे लग रहा है, मैं डर रहा हूं कि मेरे सारे के सारे डेटर गुड नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डूब भी जाएंगे, कुछ ना कुछ पैसे नहीं भी देंगे। तो बेटा जो ये फियर है ना बेटा, आपको जो ये डर है, जो ये डर है यही प्रोविजन है, जो ये फियर है ना, ये जो डर है यही प्रोविजन। तो आपने क्या सोचा बेटा, आप लोगों ने सोचा कि 2 लाख के तो मेरे डेटर हैं, इनमें से मुझे लग रहा है 5% पैसा नहीं देंगे। क्या लग रहा है आपको कि 5% पैसा नहीं देंगे, आपने क्या सोच लिया 5% पैसा नहीं देंगे, तो आपने कितना बना लिया सर 10,000 बना लिया सर, आपने क्या बना लिया 10,000 का प्रोविजन आपने बना लिया। तो बेटा मैंने क्या किया होगा, मैं कहता हूं मैं आपको पूरी पूरी चेन सिखा रहा हूं, आराम से समझो, आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर प्रोविजन क्या होता है, मैंने दोबारा समझाया, प्रोविजन मेरा डर है कि मेरे पैसे डूबेंगे, और ये कब बनती है सर 31 मार्च को बनता है, और किसके लिए बनता है सर, डेटर की जो आने वाले फ्यूचर में कलेक्शन है उन पर बनता है। तो सर मैं एंट्री क्या डालूंगा, लिखना नहीं है समझो, तो एंट्री क्या डालूंगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, पहले 2022 का बना लेता हूं। यस सर, तो इसमें बेटा इस तरह से बनेगा, ये रहा हमारा क्या नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो गया हमारी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। ठीक है, यस सर। तो बेटा यहाँ पर मेरा क्या कोई बैड डेट था, क्या कोई मेरा बैड डेट था, नहीं सर बैड डेट है ही नहीं, हमने सिर्फ प्रोविजन बनाया है। अगर बैड डेट होता तो बैड डेट भी डाल देता बेटा, तो मैं यहाँ डालूंगा टू टू टू, क्या डालेंगे सर टू, बैड डेट अगर कोई होता तो मैं बैड डेट डाल देता, यस सर कोई बैड डेट होता तो बैड डेट भी आप डाल देते, लेकिन यहाँ पे बैड डेट है नहीं। तो बेटा मैं इसको रब भी कर दूं, हाँ सर रब कर दो, ये है ही नहीं तो हम इसको रब कर देते हैं। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कितना बेटा आपने हमने कितना बनाया सर, हमने बनाया 10,000 रुपए। पहले तो सर ये बताओ आपने इसको डेबिट क्यों कर दिया, पहले तो ये बताओ सर आपने इसको डेबिट क्यों कर दिया, अभी बताता हूँ बेटा। बेटा आपको याद हो तो हम जब भी प्रोविजन की एंट्री डालते हैं ना, तो प्रोविजन की एंट्री क्या डालते हैं, आपको याद हो तो मैंने कहा था खर्चा अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा फ्यूचर का खर्चा है, एक तरह से खर्चा है, खर्चा अकाउंट डेबिट टू चिंता अकाउंट, याद आ रहा है, हाँ सर जनरल याद है, खर्चा अकाउंट डेबिट टू चिंता अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री बनती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। इस तरह से बेटा ये एंट्री बनती है, आपको पता ना हो तो। यस सर हमें पता आ गया सर, हमें याद आ गया। तो बेटा आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने भी क्या किया है, डेबिट किया है। रीजन बिंग सर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, लेजर याद है, यस सर याद है, वही काम किया है मैंने। जी सर, और सर इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होने वाला है बेटा, दूसरा इंपैक्ट क्या होने वाला है, तो हमने डेटर है, तो हमारे डेटर कितने के थे सर, डेटर थे हमारे 2 लाख के।
तो हम इसमें से ही आपको एक तरह से इंटरनल कॉलम में लेस करके दिखा देते हैं, अलग भी दिखा सकते हो हालांकि आप, लेकिन इसको इंटरनल कॉलम में ही दिखाते हैं। प्रोविजन माइनस करें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए लेकिन हम इंटरनल कॉलम में करके दिखा रहे हैं, आपकी बुक में ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कितना 10,000, क्योंकि मैंने ये बात आपको बताई है या नहीं बताई, बड़े बच्चों को कराता हूं तो बताता हूं कि क्या डेटर में से प्रोविजन कभी लेस नहीं होता, प्रोविजन अलग चलते हैं, डेटर अलग चलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे 1,90,000, ये इससे रिलेटेड थे तो इसको लेस कर देंगे। किससे रिलेटेड थे सर, डेटर में से लेस हो जाएंगे, क्योंकि चिंता किस पर है सर, डेटर पर ही तो है, तो हम उसमें से लेस कर देंगे। तो डबल एंट्री कर दिया नहीं कर दी बेटा मैंने, जो ये एंट्री थी सर क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया बेटा मैंने, और क्या कर दिया सर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को आपने क्या कर दिया, डेटर में से लेस कर दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आई है। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ ध्यान सुनना, मैं पूरी सीक्वेंस को, मैं अगर फोन को साइलेंट कर देता हूं, क्या करता हूं मैं बेटा, मैं करता हूं, आगे करता हूं बेटा, आगे करता हूं सर, आगे कैसे क्या करना है बेटा, देखो ये तो हमने 2022 2021-22 की हमने आपको विचारधारा बताई कि 2021-22 में हम क्या सोच रहे, तो 2022-23 में बेटा कलेक्शन होनी है, ये सर 2022-23 में कलेक्शन होनी है। तो 2022 और 2023 की बात बताता हूं मैं। 2021-22 की आपने एंट्री कर चुके हो बेटा, आपने सारी चीजें कर चुके हो, 2021-22 की एंट्री कर चुके हो, 21-22 आया बेटा। अब तो आपको इन रियल पता चलेगा कि कितने डूबे कितने नहीं डूबे। हाँ सर, तो बेटा आपके 2021 2022 2023 में बैड डेट हो गई, बेटा, मान लो 2,000 रुपए की, कितने के डूब गए बेटा, 2,000 तो आपके डूब गए हैं। यस सर। और क्या हुआ, और हुआ बेटा आपके जो भी ये डूब गए हैं, और लास्ट में ईयर एंड, दैट इज ईयर एंड 31/3/2023 की बात कर रहा हूं मैं, 2023 सर, ये कब डूबे बेटा, ये 22-23 के दौरान डूबे, ठीक है, ये इतने डूब गए बेटा। और 2000 क्या नाम है, 2022-23 दैट इज 31/3/2023 की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके डेटर थे, यहाँ पर डेटर थे बेटा आपके 5 लाख, कितने के थे डेटर सर, 5 लाख के। और आपने सोचा कि प्रोविजन बना लेते हैं, इनके ऊपर प्रोविजन बना लेते हैं, हमें लग रहा है एक्सपेक्टेड है कि हमारे 5% ही डूब जाएंगे, आपने फिर से सोचा कि 5% डूब जाएंगे। अभी मेरी बात को ध्यान सुनना सर, यहां तक आपको बात समझ में आई, पहली समझ में आई? यस सर, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक कि हमारी पहली बिल्कुल अच्छे समझ में आई। क्या था सर, हमने 2 लाख के हमारे डेटर थे, 2 लाख पे हमने सोचा था 5% डूब जाएंगे, तो सर उसको डेबिट साइड डाल दिया, उस साइड से हमने डेटर कम कर दिए। तो हमने क्या सोचा था कि 2022-23 में हमने सोचा क्या था बेटा, सोचा था 5,000 डूबेंगे, 5,000 बैड होंगे, कौन से डेटर सर, 5,000 के डेटर बैड हो जाएंगे, मतलब 5,000 रिसीव नहीं होंगे। बट सर यहाँ तो इन एक्चुअल तो 2,000 ही डूबे, इन एक्चुअल तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 2,000 ही डूबे हैं सर, जो हमने 5,000 सोच रखे थे उसमें से सिर्फ 2,000 ही डूबे हैं। मैंने तभी तो कहा था बेटा वो सोच है हमारी, इन एक्चुअल क्या होगा, ये मैंने आपको जन्म में करा रखा है कि भाई अगर जो भी हमने प्रोविजन बनाया उससे कम भी हो सकते हैं, फुल्ली भी मतलब उससे कम भी पैसे डूब सकते हैं, उससे ज्यादा भी पैसे डूब सकते हैं, क्या पता एक पैसा भी ना डूबे। हाँ जी सर, ऐसा हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे तो डूबे मात्र 2,000, तो 3,000 तो आपकी बचत आ गई। यस सर, लेकिन बेटा इनको कराने से पहले मैं बताता हूँ बेटा, ये वापस से हमने क्या किया सर, 22-23 में, मतलब 23 तारीख को हमने क्या बना, ईयर एंड पर हमने क्या किया सर, डेटर इतने, और अब हमें लग रहा है कि इतने पैसे डूब जाएंगे, ये अगले साल के लिए बना रहे हैं, 23-24 के लिए। तो बेटा कितना प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बेटा कितना है सर, 5 लाख का 5%, 25 सर 25,000 हो गया, कितना हो गया सर, 25,000 हो गया, कितना हो गया बेटा, 25,000 हो गया है। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग सर, ये 25,000 जो हुआ है, हम क्या करने वाले हैं सर जो 25,000 रुपए हुआ है, मैं इनको आपको अलग से नाम दूं? हाँ जी सर, मैं कहता हूं यहाँ पे मेरे पास 2 प्रोविजन है, मेरे पास 2 प्रोविजन है बेटा। सर 2 प्रोविजन कौन कौन से, एक ओल्ड प्रोविजन, एक न्यू प्रोविजन। आराम से समझो, आराम से समझो, एक ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, मैं डायरेक्टली भी आपको करा सकता था बट मैं लिंकेज के साथ करा रहा हूं, एक ओल्ड प्रोविजन एक न्यू प्रोविजन। सर ओल्ड प्रोविजन बोले तो लास्ट ईयर वाला, लास्ट ईयर, ठीक है, दैट इज बिगिनिंग का बेटा, एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग, ठीक है। और ये कब हुआ सर, ये करंट ईयर, करंट ईयर का सर, ठीक है, दैट इज करंट ईयर के एंड का। तो सर पिछली बार हमने प्रोविजन बनाया था
हमने बनाया था 5,000 रुपए का और इस बार बनाया है सर 10,000 रुपए का। बात समझ में आई या नहीं? जी सर। बेटा लेकिन इसके बीच में जो भी गैप था ना, क्योंकि ये तो ईयर एंड पर बना है, ठीक है, ये बनाया था आपने 31/3/2022 को और ये बनाया बेटा आपने 31/3/2023 को। तो सर इसके बीच में हमने सोचा था कि 5,000 डूबेंगे, हमने सोचा था कि 5,000 डूबेंगे, लेकिन इन रियल में बैड डेट कितने हुए हैं? बैड डेट कितने हुए हैं सर? मात्र 2,000 रुपए। तो आपके कितने बच गए बेटा? 3,000 आपके बच गए। तो अभी भी 3,000 आपका किस में है सर? प्रोविजन में है। मैंने कहा था, आपने सोचा था कि 5,000 डूबेंगे, यस सर, 5,000 सोचा था, 2,000 डूब गए, तो अभी भी आपके पास प्रोविजन में कितने हैं सर? 3,000, क्योंकि प्रोविजन में से ही लेस करेंगे ना, यस सर, प्रोविजन में से ही लेस करेंगे। तो बेटा प्रोविजन में से जो लेस करते हैं ना, उसकी एंट्री क्या बनती है? यहाँ एंट्री बनती है बैड डेट, सर यहाँ पर एंट्री बनती है पहली, हालांकि मैं दोनों एंट्री बताऊं तो आपकी ऐसी एंट्री बनती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। हालांकि मैं इस एंट्री को अब हटा दूंगा, कितने से सर? ये हो जाएगी 2,000 से। एक एंट्री तो होती है बेटा ये। उसके बाद एंट्री बनती है प्रोविजन। अगर मैं ये नहीं कराता तो आपको ऊपर ऊपर वाली नहीं कराता तो नीचे वाली समझ नहीं आती। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए टू बैड डेट, टू बैड डेट। कितने आ जाएंगे सर? बेटा ये हो जाएगा 2,000 रुपए। कितना हो जाएगा सर? 2,000 रुपए। बेटा ये नई एंट्री है, बीइंग बैड डेट राइट ऑफ, ठीक है। बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया या फिर प्रोविजन को राइट ऑफ कर दिया, किसी को कुछ भी लिख दो बेटा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? देखिए सर, देखिए हमारा कितना डूबे थे सर पैसे? सर बेटा आपके इन रियल में कितने डूबे हैं? 2,000। आपने प्रोविजन कितने बना रखा था? 5,000 का। तो प्रोविजन को आपने क्या कर रखा था सर? प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट। प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो सर बैड डेट को हटाने के लिए 2,000 को हम हटा देंगे, मतलब बैड डेट जो भी था हमारा 2,000 रुपए का, तो सर 2,000 रुपए का आपने क्या किया बेटा? देखो यहां से देखो, पहले आप इनको समझो, अगर आप इनको समझ पा रहे हो तो आप एंट्री कर पाओगे। तो मैंने कहा है कि आपका 5,000 का था शुरू में, यस सर, उसके बाद 2,000 आपके डूब गए, यस सर, तो आपका प्रोविजन कितने का बचा सर? प्रोविजन का 3,000 का बचा। तो बेटा प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? बेटा आपने प्रोविजन को अभी क्रेडिट किया है, ये देखो प्रोविजन को अभी आपने क्रेडिट किया है, यस सर, प्रोविजन का बैलेंस क्या था? क्रेडिट। तो बेटा इसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? इसको डेबिट कर देंगे। तो बेटा मैंने प्रोविजन को कर दिया डेबिट, ये री एंट्री, प्रोविजन को तो कर दिया मैंने डेबिट, और जो बैड डेट था बेटा वैसे बैड डेट की रियल में एंट्री क्या होती है सर? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, मतलब बैड डेट से हमारा खर्चा हो गया और डेटर क्या हो गए? कम हो गए। तो बेटा ये एंट्री करने के बाद तो बैड डेट को राइट ऑफ किससे करेंगे सर? इनको राइट ऑफ किससे करेंगे? प्रोविजन से राइट ऑफ करेंगे। तो बैड डेट से बैड डेट कम हो गया बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। हालांकि एंट्री ज्यादा रेलिवेंट नहीं है फाइनल अकाउंट के लिए, लेकिन फिर भी हम एंट्री आपको समझा रहे हैं, हम आपको एक एक चीज समझा रहे हैं। फाइनल अकाउंट के लिए एंट्री इतनी रेलिवेंट नहीं है जितनी ये चीजें हैं, प्लस माइनस, ठीक है। और इन प्लस माइनस से ही मैं आपको जनरल एंट्री सिखा रहा हूँ। जी सर। तो हमने क्या किया सर? बैड डेट्स अराइज की, बैड डेट को बढ़ा दिया और क्या क्या डेटर को कम कर दिया। और अब जो भी बैड डेट सर बढ़ाए ना सर 2,000 के, जो भी हमारे बैड डेट हमारा खर्चा हुआ है, तो हम ये नहीं कहेंगे ये हमारा खर्चा है, तो हम क्या करेंगे? हम ऑलरेडी खर्चा मान के आए हुए हैं। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ सर, क्या करेंगे सर? जो ये हमने बैड डेट लगाए ना 2,000 रुपए के, हम इसको दोबारा से खर्चा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम सर पिछले साल के एंड में ऑलरेडी 5,000 का खर्चा मान के आ चुके हैं, ऑलरेडी 5,000 का खर्चा मान के आ चुके हैं। तो सर इन 2,000 को उन 5,000 से राइट ऑफ कर देंगे और अभी भी 3,000 रुपए हमारे बचते हैं। तो प्रोविजन के कितने बचते हैं सर? 3,000 रुपए। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं ऐसे कह सकता हूं क्या सर? कैसे कह सकते हो? मैंने कहा बेटा न्यू प्रोविजन कितने का है? 10,000 का बनाना है ना? इससे 10,000 का बनाना है। मैंने कहा ऑलरेडी मेरे पास कितने का प्रोविजन है? 3,000 रुपए का है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं सर, न्यू प्रोविजन कितने का बनाना है सर? न्यू प्रोविजन बनाना है 10,000 रुपए का, लेकिन माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। आपके पास कितने का ऑलरेडी सर? ओल्ड प्रोविजन मेरे पास है सर 3,000 रुपए का। तो बेटा आपको इन रियल में कितने का प्रोविजन बनाना है सर? 7,000 रुपए का प्रोविजन बनाना है। देखो बेटा मैंने दिखाया ऊपर से कि बेटा आपका शुरुआत में 5,000 का था, जिसमें से 2,000 यूज हो गया तो 3,000 बचे, और लास्ट में आपको प्रोविजन कितने का बनाना है? 10,000 का। तो वास्तव में आपको कितना और प्रोविजन बनाना पड़ेगा सर? हमें और प्रोविजन बनाना पड़ेगा 7,000 का। तो सर हम क्या एंट्री डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कितने का बेटा? 7,000। बीइंग प्रोविजन ऑन डेटर क्रिएटेड, बीइंग प्रोविजन ऑन डेटर क्रिएटेड, ठीक है। यस सर, ये होती है बेटा एडजस्टमेंट।
ये तो खूब बड़ी होगी। खूब बड़ी नहीं बेटा, मैं छोटी करवा सकता था, बट मैंने लिंकेज के साथ करवाया कि पिछले साल का डाटा होता है, फिर करंट ईयर का डाटा होता है, फिर एडजस्टमेंट होती है। मैं करंट ईयर से आपको मैं रटवा भी सकता था, ठीक है बेटा। जो भी मैंने 7,000 लेके आया ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ 7,000 कैसे आया। तो बेटा आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो सर आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ सर करंट ईयर की। चलो मैं सारी चीजें बनाता हूँ करंट ईयर का। तो मैं कहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बेटा। ये लो बेटा, ये इस तरह से बनती है। क्या होता है, इस साइड आएगा बेटा टू 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 बेड डेट, टू बेड डेट। कितना है बेड डेट सर, 3,000 रुपये का। प्लस करते हैं बेटा न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितने का है सर, न्यू प्रोविजन था 10,000 रुपये का, ठीक है। न्यू प्रोविजन 10,000 का, टोटल कितने हो गए सर 13,000। माइनस करते हैं बेटा ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितने का आएगा सर, ओल्ड प्रोविजन था हमारा कितने का था सर, 5,000 रुपये का, ठीक है 5,000 रुपये का। तो कितना चला जाएगा सर यहाँ पे, सर इसमें से माइनस करेंगे, 13,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा सर 8,000 रुपये। कितना हो जाएगा 8,000, कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। अरे सर ये 3 नहीं था सर, ये 2 था, 3 नहीं था 2 था, तभी तो कह रहा हूँ 7,000 आना चाहिए था। एक बार दिखाता हूँ बेटा आपको मैं, ये रहा बेटा, ये 3 नहीं था ये 2 था, ठीक है। अभी तो कह रहा हूँ 7,000 आना था ना, यहाँ पे तो 7,000 है, वहां पर मैंने दूसरे तरीके से 7,000 का है, यहाँ पे दूसरे सर 2,000 डूब गए, 12,000 हो गए सर, 12 में से 5 गए 7,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने हैं 7,000, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7,000 आए थे। यस सर, ठीक है। आपको इस तरह से करना है। ये मैंने बताया कि ये कहाँ से आया है, ये मैंने बताया है कि ये कहाँ से आया है बेटा, ठीक है। ओके सर, और सर क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट आ जाएगी, बैलेंस शीट आ जाएगी एज एट 31 मार्च 2023। तो यहाँ आ जाएगा बेटा डेटर, ठीक है। ये सर डेटर आ जाएंगे। तो डेटर कितने के आएंगे सर, डेटर आएंगे, डेटर कितने के थे बेटा, डेटर थे 2 लाख के, 2 लाख के नहीं है 5 लाख के आएंगे बेटा। डेटर कितने के थे सर, डेटर थे 5 लाख के। 5 लाख में से और क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखी थी मैंने, क्या क्या एडजस्टमेंट दे रखी थी, चेक करें एक बार, यस चेक कीजिए। सर बेड डेट दे रखे थे 2,000 रुपए के, ठीक है। तो 2,000 के तो सर बेड डेट गए, क्योंकि एडजस्टमेंट में ही है बेड डेट, तो बेड डेट गए, बेड डेट गए सर 2,000 रुपये के। और हालांकि बेड डेट बेटा इसमें ये आपका ट्रायल के अंदर वाला है, ये दोनों ट्रायल के अंदर वाले हैं, मैं लिख देता हूँ। ये ट्रायल वाला है, ये वाला ट्रायल का पार्ट है, ये और ये ट्रायल का पार्ट मैं लिख देता हूँ। ये भी ट्रायल का है और ये भी ट्रायल का है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको ट्रायल का ना बोलूंगा तो मेरे को थोड़ी सी फर्दर बैड डेट में इसको लेस करना होता है, ठीक है। तो ये भी ट्रायल का, ये भी ट्रायल का, तो ट्रायल वाले की तो एक एक पोस्टिंग होगी। हाँ सर, एक बार तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रायल वाला बैड डेट, ये आ गया 2,000 रुपये। देखो बेटा ट्रायल का क्या होगा सर, 2,000 ये आ गया, और ट्रायल का जो भी डेटर थे वो यहाँ आ गए, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन की करता हूँ मैं, क्या करूंगा सर प्रोविजन की। तो प्रोविजन कितना हो जाएगा सर, प्रोविजन बनाया है आपने, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट करंट ईयर का कितना है सर 10,000। तो कितना हो जाएगा सर 4,90,000, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपका सारा होने वाला है। तो सर आपने क्या क्या फॉर्मूला सीखा बेटा, ध्यान सुनो, ऐसे आपको करना है। क्या करना है, लो बेटा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सबसे पहले क्या करोगे आप, बैड डेट जितना भी हो आपका, जितना भी बैड डेट हुआ है आप उसको टोटल कर लो, ठीक है। फर्दर बैड डेट हो रहा है उसको भी कर दो बेटा, जो भी आपका फर्दर बैड डेट हो रहा है, जो भी हो रहा है मतलब आपका सारा बैड डेट में ही डाल दिया मैंने, ठीक है। बैड डेट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर बैड डेट भी बैड डेट में आते हैं सर, उसमें प्लस कर देंगे क्या, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब आपको पता चला न्यू का मतलब होता है करंट ईयर का, ठीक है। तो उसको प्लस कर देंगे, जो भी आएगा ये आ जाएगा सर बैलेंस, उसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। क्या कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन, दैट इज लास्ट ईयर वाला ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बेटा, जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे, और यहाँ पर जो भी बैलेंस आएगा वही जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ओके सर, ठीक है, यस सर। तो बेटा वैसे बता देता हूँ, इसका बैलेंस भी क्या होता है सर डेबिट, इसका बैलेंस भी क्या होता है सिंपल सी डेबिट, ये भी क्या हो जाएगा बेटा डेबिट। और ये हमेशा क्या होता है सर, पिछले साल तो डेबिट किया था, इस साल हम इसको लेस कर रहे हैं, दैट इज क्रेडिट कर रहे हैं। और ये डेबिट बैलेंस हुआ तो किस साइड आ जाएगा सर, डेबिट साइड, और क्रेडिट बैलेंस हुआ तो क्रेडिट साइड। सर ऐसा कैसे, अभी बताऊंगा, ऐसा कैसे मैं बताऊंगा, अभी आप इसको लिख लेना। तो मैं आपको लिखने का समय देता हूँ बेटा, मैं आपको लिखने का समय देता हूँ। और